गणेश विसर्जन के दौरान हो रही पत्थरबाजी और दंगों पर बीजेपी के विधायक ने बड़ा बयान दिया है। बीजेपी विधायक ने विसर्जन के दौरान होने वाली पत्थरबाजी और दंगों को कांग्रेस की साजिश बताया। ये बड़ा आरोप जबलपुर कैंट के बीजेपी विधायक अशोक रोहाणी ने लगाया। अशोक रोहाणी देश में गणेश विसर्जन के दौरान हो रही घटनाओं और मध्य प्रदेश के आदिवासी जिलों में एक के बाद एक करके फिलिस्तीनी झंडा फहराने की घटनाओं का दोष सीधे कांग्रेस पर मढ़ा है। बीजेपी विधायक ने कहा है कि कांग्रेस और विपक्ष न केवल केंद्र सरकार को बल्कि जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है मजबूत है वहां अस्थिर करने की साजिश रच रहे हैं ताकि पीएम मोदी के विकसित भारत के संकल्प को डिस्टर्ब किया जा सके। अशोक रोहाणी ने यह भी कहा कि देश का माहौल खराब करने में कांग्रेस विदेशी ताकतों की मदद ले रही है। अब बीजेपी विधायक अशोक रोहाणी के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस के प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी का कहना है कि अशोक रोहाणी को बीजेपी की सरकार में मंत्री पद की लालसा थी, लेकिन मंत्री बनाया नहीं गया, इसलिए अपनी उपस्थिति दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा सरकारें खरीदती और गिराती है। जनता द्वारा चुनी हुई सरकारों को तकलीफ पहुंचाने का काम, ये दंगे फैलाकर पत्थरबाजी करके सौहार्दपूर्ण वातावरण को खराब करने का काम ये ताकतें जो कर रही हैं, ये विपक्षी मिलकर कर रहे हैं, उन स्थानों पर जानबूझ के अस्थिरता पैदा की जा रही है। देखिए, रोहाणी जी को मंत्री बनना था, मंत्री नहीं बन पाए। अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए इसी तरीके के अनगढ़ आरोप लगाते रहेंगे। पूरे देश भर में सभी जानते हैं भाजपा किस तरीके से, जहां भाजपा की सरकारें नहीं है वहां किस तरीके से सरकारें खरीदती है। जहां आपकी खुद की सरकार है, मणिपुर जल रहा है, देश के प्रधानमंत्री जा नहीं पा रहे हैं और आप दूसरी तरफ विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं। अपने किए वादों में जब आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो उसको पर्दा ढांकने के लिए आप इस तरीके से विपक्ष को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, स्वाभाविक सी बात है, और योगेश यादव जी हैं, ये प्रवक्ता कांग्रेस के हैं, ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, आपके इस आरोप के पीछे की वजह क्या है? आप कह रहे हैं कि जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर कांग्रेस उसे कमजोर करने की कोशिश कर रही है और प्रधानमंत्री के विकसित भारत के संकल्पित को भी आप कम करने की कोशिश कर रही कि इस और कदम ना बढ़ा पाए। ये जो आप कह रहे हैं आपकी पार्टी, ये विधायक, इसकी वजह क्या है? किस वजह से कह रहे हैं आप ये, पंकज जी? चलिए, पंकज जी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। योगेश यादव कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। योगेश जी, जो ये बात कही जा रही है बीजेपी के द्वारा, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण रूप से निराश और हताशा के अंतर्गत है और ये इनके विधायक महोदय का फ्रस्ट्रेशन है, इसलिए कि अब भारतीय जनता पार्टी रसातल की तरफ बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री जी का अहंकार समाप्त हो चुका है। जिस अहंकार से, जिस दम्भ से वो बातें करते थे कि हम देश के अंदर जो झूठे और काल्पनिक वादे प्रस्तुत करते थे, धर्म की राजनीति करते थे, देश को गरीब कर रहे हैं, देश का व्यापारी वर्ग, देश का महंगाई से पीड़ित वर्ग। अच्छा, ये बताइए योगेश जी, क्या केंद्र और राज्य सरकार को अस्थिर करने का काम करें? चूंकि आप पर यही आरोप लगा है बीजेपी विधायक के द्वारा। ये भारतीय जनता पार्टी का शगल रहा है। यदि हम इनकी आलोचना करते हैं तो इनको आरोप लगाते हैं कि हम कमजोर करने के, तो विपक्ष को समाप्त कर देना चाहिए, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है विपक्ष को समाप्त करने का। ये तो चाहते हैं कि देश में प्रजातंत्र समाप्त हो जाए, देश में आवाज समाप्त हो जाए, देश में आंदोलन समाप्त हो जाए, देश में वक्तव्य समाप्त हो जाए। जब हमारे माननीय राहुल गांधी नरेंद्र मोदी जी के संदर्भ में समालोचना करते हैं तो ये देश पर ले लेते हैं कि हम देश की आलोचना कर रहे हैं। तो ये देश के क्या ठेकेदार है? ये सिंबॉलिक हो गया? क्या संपूर्ण देश भारतीय जनता पार्टी हो गया? भारतीय जनता पार्टी खुद देश के द्रोह में काम कर रही है, देश को गरीब कर रही है, व्यापारी को गरीब कर रही है। देश अडानी और अंबानी के पास बेच दिया गया है और जो हताशा और निराशा के कारण ये बोल रही है। ठीक है योगेश जी, पंकज जी भी जुड़ गए हैं। पंकज जी, पहला प्रश्न मैंने आपसे किया था लेकिन किसी वजह से फोन डिस्कनेक्ट हो गया था आपका। योगेश, मैंने उनसे प्रश्न किया तो वो कह रहे हैं कि ये तो आप ही का काम है, ये तो बीजेपी करती आ रही, कांग्रेस कहाँ ऐसा करती कि केंद्र और राज्य सरकार को गिराने का काम करे? ये तो आप करते हो। उन्होंने ये सीधा सीधा ही बोला है। योगेश जी देश की अर्थव्यवस्था की बात कर रहे थे, शायद कांग्रेस पार्टी को अभी और थोड़ी स्मरण की आवश्यकता। योगेश जी का बड़ा आदर, बड़ा अध्ययनशील व्यक्ति हैं।
कि देश की प्रति व्यक्ति आय, विदेशी मुद्रा भंडार, देश का शेयर मार्केट, देश की विकास दर देख लीजिए, पूरी दुनिया को लोग, दुनिया में उनकी इकोनॉमी करा रही, भारत की इकोनॉमी को लोग सराह रहे हैं। रक्षा से लेकर अंतरिक्ष के क्षेत्र में हम राहुल जी आत्मनिर्भर हैं। सवाल विषय पर आते हैं वापस लौटकर, जो विषय कांग्रेस का है, अशोक वाणी जी ने बिल्कुल ठीक कहा, मैं उनकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले कांग्रेस के जैसे राजनीतिक दल इस दुनिया में जहां जहां भी अलग अलग नामों से मौजूद है, वहां वो इसी प्रकार की अराजक गतिविधियों के तत्वों को संरक्षित, इनमें दम थोड़ी है, ये तो अप्रत्यक्ष काम करते हैं, ये तुष्टीकरण की बात करते हैं। भारत को बांटने से लेकर आज तक देश को, समाज को बांटते आए और राजनीति करते, अभी भी बांटने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे ही तत्वों के कारण। पंकज जी ठीक है, देखिए आप विद्वान प्रवक्ता हैं, आप किसी भी विषय पर धारा प्रवाह बोल सकते हैं, मुझे पता है, लेकिन विषय पर हम रहें। चूंकि आपके विधायक ये कह रहे हैं कि केंद्र और राज्य सरकार जहां जहां बीजेपी की है उसको कांग्रेस अस्थिर करने की कोशिश कर रही है, साजिश कर रही है। वही तो आग्रह कर रहा हूँ कि अभी ईद मिलादुन नबी के जुलूस पर प्रयास किया गया, मध्य प्रदेश में 5 स्थानों पर पुलिस प्रशासन सजग था तो त्वरित कार्रवाई की गई, फिर छतरपुर में कोशिश की गई, भड़काऊ नारे लगाए गए, भारत के झंडे पर आपत्ति है। एक मिनट पंकज जी क्लियर, आप यानी कह रहे हैं कि जो फिलिस्तीनी के झंडे लहराए गए थे फिलिस्तीन के, उस पर आप मर रहे हैं कांग्रेस पर आरोप, जो क्लियर करते जाइए। हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। मैं राहुल जी सारे आरोप कांग्रेस पर मर रहा हूँ। अच्छा, ऐसे सारे तत्व तुष्टीकरण की राजनीति की उपज है और तुष्टीकरण की राजनीति के चलते इस प्रकार की। तो पंकज जी फिर मेरा अगला सवाल आपसे, मैं योगेश जी आ रहा हूँ, जब आप जान रहे हैं कि दोषी कांग्रेस है तो फिर सजा देने का काम तो किसका है, आप बताइए ना। सजा बिल्कुल राहुल जी, सजा मिल तो रही है। हाँ। इससे बड़ी सजा कोई है कि मध्य प्रदेश में 2003 से 116 के मार्क्स से कम। पंकज जी घुमा दिया आपने जब आपको, मैं समझ रहा हूँ। फिलहाल योगेश जी ये तो आप ही पे आरोप लगा रहे हैं। जो कुछ हुआ है ईद मिलादुन नबी में, जो कुछ मध्य प्रदेश में इन दिनों हो रहा है, उसमें आपका हाथ है, सीधे सीधे कह रहे हैं। देखिए अब इनकी मानसिक स्थिति की आप कल्पना कर लीजिए कि मानसिक रूप से कितने असंतुलित हो गए हैं। तो अब जो भी कुछ बुरा हो, जो प्रशासनिक असफलता हो, जो भारतीय जनता पार्टी के कारण इस देश में वैमनस्यता, इस देश के अंदर दुराभाव शुरू हो रहा है, उसका ये कारण स्वयं को स्वीकार नहीं करेंगे। ये हर बात में कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। अच्छा राहुल जी इनको बोलिए कि कांग्रेस से इनको डर लगता है, और इस बात की ये प्रामाणिकता हो गई कि जिस तरीके से सरकार इनकी जा रही थी और गिरती लंगड़ी लूली सरकार ये केंद्र में चला रहे हैं, जो किसी दिन भी सरकार के गिरने के भयभीत के कारण अब इनको रात में डर लगता है क्या पंकज जी आपको? कांग्रेस संक्षेप बता दीजिए, मुझे अगली खबर पे जाना है। देखिए राहुल जी, मनमोहन सिंह जी 144 कांग्रेस के सांसदों के साथ कभी वामपंथियों से कभी किसी और से मजबूत सरकार चला रहे थे। ये 240 भाजपा के लोगों की सरकार की उम्मीद है कि जनता को जवाब मिल गया होगा पंकज चतुर्वेदी जी और योगेश यादव जी के जरिए। मैं आप लोगों से और लंबी बात करता पंकज जी और योगेश जी, चूंकि समय का अभाव है और हम सब